अस्सलाम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं HMV ट्रैवल्स एंड टूर प्राइवेट लिमिटेड। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, इसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी कम्युनिटी में इजाफा हो। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे, जब हम यूके का पैप अप्लाई करते हैं तो इसमें कितना टाइम लगता है और हम कितनी देर पहले कितने टाइम में कर सकते हैं और इसकी डेडलाइन क्या है। देखें, जब आपका यूके का वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो आपकी रिफ्यूज़ल लेटर में लिखा होता है नो अपील और नो एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू। देखें, आप ना ही तो अपील में जा सकते हैं, ना एडमिनिस्ट्रेटिव में रिव्यू में जा सकते हैं। लेकिन यूके की सर्विस है जिसे हम कहते हैं प्री एक्शन प्रोटोकॉल सर्विस। इसे ऑफिशियली जुडिशल रिव्यू भी कहा जाता है। मींस कि अगर आप डायरेक्टली कोर्ट में जाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली नहीं जा सकते, फिर उसके लिए आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल के थ्रू उस सर्विस को अवेल कर सकते हैं। अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है विद इन 3 मंथ्स, आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल कर सकते हैं। अगर आपको 3 मंथ से ज़्यादा टाइम हो गया तो फिर आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल सर्विस यूज़ नहीं कर सकते। देखें, अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो और आपको लगता है गलत ग्राउंड पे हुआ है तो आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल का एक फॉर्म होता है जो कि उन्होंने ऑफिशियल उनकी वेबसाइट पे मौजूद है। आप उसको फिल करते हैं, अपनी सारी डिटेल्स देते हैं और अपनी ग्राउंड डालते हैं और उसकी जो उन्होंने ईमेल प्रोवाइड की होती है उस पर आप ईमेल कर देते हैं। आप उसे बाय डाक भी सेंड कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली बाय ईमेल ही करते हैं ताकि टाइम कम लगे। उसके बाद जो वो आपसे फर्स्ट 14 डेज़ लेते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि हम आपको इसके अगेंस्ट रिप्लाई करेंगे। अगर तो वो 14 दिन बाद आपको एक रिप्लाई आता है विद इन 14 डेज़, 14 दिन में आता है, 7 दिन में, डिपेंड ऑन द एम्बेसी, ठीक है, जिसमें लिखा होता है कि पॉइंट 5 पे लिखा होता है रीज़न टू रिस्पॉन्स, ठीक है ना। अगर उसमें ये लिखा हुआ है कि हम आपका रिकन्सिडर कर रहे हैं और आपको 3 मंथ्स के अंदर फिर वो रिप्लाई करते हैं। अगर तो वो नहीं करते, फिर वो आपको प्रॉपर ग्राउंड बताते हैं कि जी हमने इस ग्राउंड पे आपको रिफ्यूज़ किया है, और नीचे उन्होंने कोर्ट का एड्रेस दिया होता है जहाँ पे आप डायरेक्टली उनको कोर्ट में कर सकते हैं। फिर आपके पास जुडिशियल रिव्यू का राइट आ जाता है। अगर तो आपका पॉजिटिव रिप्लाई आता है तो फिर आपको 3 मंथ्स वेट करना पड़ता है। 3 मंथ्स में वो आपके बैंक वेरीफाई करते हैं, आपका बिज़नेस वेरीफाई करते हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी जॉब को वेरीफाई करते हैं, ठीक है। अगर कोई भी उन्हें एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए होता है वो आपको मेल कर देते हैं कि हमें ये एडिशनल डॉक्यूमेंट दे दें। अगर वो आप डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं, वो एक्यूरेट होते हैं, तो फिर वो आपको एक मेल कर देते हैं जिसमें कहा जाता है कि आप अपना पासपोर्ट जमा करवाएं। अगर देखें, जब आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल सर्विस यूज़ कर रहे हैं तो इस बात को ध्यान में रखें कि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट, उसमें हर डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होना चाहिए, इसमें कोई भी फेक डॉक्यूमेंट नहीं लगाना कभी भी। अगर आपको ये लगता है कि मैंने पिछली बार फेक डॉक्यूमेंट लगाया और मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ होगा लेकिन उसमें उन्होंने मुझे छेड़ा नहीं है तो मैं प्री एक्शन में जाके उसको अवेल कर, नहीं, ऐसा नहीं। वो आपकी हर चीज़ को, हर डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर्ली वेरीफाई करते हैं। देखिए, प्री एक्शन प्रोटोकॉल में वही डॉक्यूमेंट यूज़ होते हैं जो कि आपने एट एप्लीकेशन टाइम यूज़ किया होता है। अगर इसके मतलब कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे आस्क कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।